यूट्यूब चैनल GS/GK एजुकेशनल पॉइंट में आज हम लोग रीजनिंग अर्थात तर्कशास्त्र के जो पार्ट कैलेंडर का है, कैलेंडर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कैलेंडर से जो क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि आजकल जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, परीक्षाएं जो हो रही हैं, उसमें ज़्यादा कैलेंडर के पार्ट तो नहीं आ रहे हैं, फिर भी कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें कैलेंडर के पार्ट पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कैलेंडर देखने से पहले हम लोग थोड़ा ईयर्स की चर्चा कर लें कि कैलेंडर में ईयर्स क्या होता है। सभी को पता होगा कि एक वर्ष में, एक ईयर्स में कितने मंथ होते हैं, सबको पता है। 12 माह होता है, 12 मंथ होते हैं। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार, हिंदी कैलेंडर के अनुसार भी 12 ही मंथ होते हैं। तो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें से कुछ ऐसे मंथ होते हैं जो 30 के होते हैं, कुछ ऐसे मंथ होते हैं जो 31 दिन के होते हैं, और एक फरवरी जो है वह 28 या 29 दिन का होता है। मतलब क्यों होता है? क्योंकि एक वर्ष में, एक सामान्य वर्ष में जो वर्ष होता है, उस एक वर्ष में 365 डेज, 365 दिन, और कितना घंटा होता है? 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड होता है एक वर्ष में। एक्चुअली देखा जाए तो एक वर्ष में इतना दिन होता है, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड एक वर्ष में होता है। इस तरह से अगर हम 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकेंड की अगर चर्चा करें, लगभग 6 मिनट की अगर हम चर्चा करेंगे तो चार वर्षों में जो होगा वह कितना हो जाएगा? तो 4 वर्षों में जो यह 6 घंटा हो रहा है वह 6 चौके 24 घंटा लगभग होगा, लेकिन वास्तव में 24 घंटा नहीं होगा, क्योंकि इसमें से 49 लगभग है मिनट, 11 मिनट कम है। तो 4 वर्ष में 11 चौके 44 मिनट कम होगा, यानी लगभग 1.25 घंटा कम होगा। तो 1.25 घंटा कम होगा, इसका मतलब 23 घंटा, 23.25 घंटा के आसपास 4 वर्षों में 23.25 घंटा बढ़ जाता है। मतलब 365 से 366 हो जाता है। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। मतलब एक सामान्य वर्ष में 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड होता है। अब इसका मल्टीपल 4 वर्ष में करेंगे तो 24 घंटा हो गया, मतलब एक दिन, लगभग एक दिन बन जाता है। यही कारण है कि यह जाके 4 वर्षों में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि 366 डेज हो जाता है। अब क्या होता है 366 डेज? तो 2 तरह के ईयर्स होते हैं, जो वर्ष होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के ईयर्स होते हैं। तो हम लोग देखें इस तरह से कि जो ईयर्स होते हैं, जो वर्ष होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कैलेंडर में 2 तरह के वर्ष होते हैं। एक वर्ष जो होता है उसको बोला जाता है जनरल ईयर, मतलब सामान्य वर्ष, और जो दूसरे टाइप का होता है वो होता है LY, माने लीप ईयर, लीप वर्ष। देखिए क्या होता है। सामान्य वर्ष ऐसे वर्ष होते हैं जिसमें 365 डेज होते हैं, और लीप ईयर्स ऐसे वर्ष होते हैं जिसमें 366 वर्ष होते हैं। जो अभी मैं बात बताया कि वास्तव में 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड होता है, वही 4 सालों में जाके एक दिन बन जाता है, लगभग 23 घंटा कुछ मिनट बनता है, जिसको एक दिन कहा जाता है। तो कैसे हो जाता है 365 से 366 क्या हो जाता है? तो इस तरह से फरवरी 2 तरह की हो जाती है। फरवरी 2 तरह की हो जाती है। कौन कौन? जब जनरल होता है और जब लीप होता है। जनरल होता है तो फरवरी 28 की रहती है, जिसके कारण 365 डेज होता है, और जब लीप ईयर्स होते हैं तो फरवरी हो जाती है आपकी 29 की, जिसमें टोटल एक वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है, 366 होती है, यानी 366 होती है। तो फरवरी महीने में मतलब ये
घटनाएं कब होती हैं? तो प्रत्येक 4 वर्षों में। अब कैसे हमको पता चलेगा कि वह ईयर लीप ईयर है या जनरल ईयर है, मतलब वह वर्ष सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है, हमको कैसे पता चलेगा? तो उस वर्ष में हम 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे हमको दिया हो 1990 और हमसे पूछा जाए क्या 1990 लीप ईयर है कि सामान्य ईयर है, तो 4 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करने पर पूरा पूरा ये कट जाता है, पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो लीप ईयर होगा। अगर पूरा पूरा 4 से विभाजित नहीं होता है तो सीधे सीधे सामान्य वर्ष होगा। तो इसमें अगर भाग दें 4 से तो 4 चौके हो जाएगा 16, 3 9, 4 9 36, 3 0, 4 7 28। देखिए शेषफल 2 बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो वर्ष 1990 था वह लीप ईयर नहीं था, वह सामान्य वर्ष था, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं हुआ। वही चेक करें अगर 2020 का अगर हम चेक करेंगे तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है 4 से 4 5 20, 4 5 20 कट जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इसलिए 2020 जो था वर्ष वो लीप वर्ष था, उसमें फरवरी 29 की थी। लेकिन जो 2021 है जो फिलहाल में वर्तमान में चल रहा है उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए। 4 5 20, ये कट जाएगा, 0 उतारेंगे, फिर 2 के बाद 1 आएगा, फिर 4 5 20, एक शेषफल बच जा रहा है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। इसलिए हम सिंपली कह सकते हैं कि जो 2021 का जो वर्ष है वह लीप ईयर नहीं बल्कि सामान्य वर्ष है। अर्थात इस वर्ष में 2021 में फरवरी जो होगी वो 28 दिन की होगी, 29 दिन की नहीं होगी, यानी इस फरवरी में 28 दिन होंगे। ये तो रहा बात दिनों के बारे में कि सामान्य वर्ष में कितने दिन और लीप ईयर में कितने दिन, इसकी बात की जा रही है। आगे देखें, इस तरह से हम देखें तो सामान्य वर्ष और जो लीप वर्ष है, यानी सामान्य वर्ष में जो 365 दिन है और लीप वर्ष में 366 दिन है। आप सभी को पता होगा कि एक वीक में, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। क्यों? एक सप्ताह में 7 दिन होता है ना, 7 दिन होते हैं। इस तरह से 7-7 दिन का अगर हम ग्रुप बनाए, टोटल 365 दिन या टोटल 366 दिन का 7 से अगर आप भाग दे के देखेंगे तो इसमें भी सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह होंगे और एक दिन जो होगा वो आपका एक्स्ट्रा होगा, अधिक होगा। 52 सप्ताह होंगे और एक दिन एक्स्ट्रा होगा। और लीप वर्ष में देखेंगे तो 52 सप्ताह होगा और 2 दिन अधिक होगा, 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। जैसे आप भाग दे के देख सकते हैं, जब 7 से भाग देंगे इसमें दिन में, क्योंकि 7-7 दिन का एक सप्ताह होता है, तो लीप वर्ष में भी 52 सप्ताह होता है, सामान्य वर्ष में भी 52 सप्ताह होता है। बस फर्क ये है कि जो सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह होता है उसके बाद एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, केवल 31 दिसंबर, वह एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। लेकिन जो लीप वर्ष में जो दिन होता है उसमें 52 सप्ताह तो होता है, 2 दिन एक्स्ट्रा वह हो जाता है। एक तो 28 से फरवरी 29 की हो जाती है, तो एक दिन वो 31 दिसंबर वाला, तो दोनों मिला के 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 2 दिन अधिक हो जाते हैं लीप वर्ष में। तो लीप वर्ष में भी 52 सप्ताह होते हैं। जनरल ईयर यानी सामान्य वर्ष में भी, जिसमें 365 दिन होता है, उसमें 52 सप्ताह होता है। बस फर्क है कि इसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। अब इसमें इस टाइप का 3 क्वेश्चन यहीं पे हम लोग निपटा लेते हैं, कहानी यहीं पे खत्म हो जाए। क्या अंदर लेके जाना है? देखिए, अगर कोई वर्ष सामान्य वर्ष है तो जिसका पता मैं तो पहले बता दिया हूँ कि आप चेक कर लीजिए 4 से कट रहा है कि नहीं। 4 से कट रहा है तो वह लीप ईयर है, 4 से नहीं कट रहा है तो सामान्य वर्ष है। और उतना बड़ा काटने की जरूरत नहीं है ना। जैसे अगर 2021 है ना, 2021, तो अब इसमें पूरा में इतना बढ़न में भाग देने क्या जरूरत है? आप लास्ट का 2 अंक उठाइए, केवल भाग दीजिए, कट जा रहा है तो इसका मतलब हो गया कि कट रहा है, और नहीं कट रहा है तो इसका मतलब हो गया कि नहीं कट रहा है। सीधी सीधी बात है, ठीक है। ज़्यादा 5 अंक 4 अंक भाग देना कोई ज़रूरी नहीं है। अब 2 अंक क्यों देखा जाता है? क्योंकि 4 का फैक्टर आप करेंगे ना, 4 का फैक्टर अगर आप करेंगे तो 2 गुणे 2 होता है, पेयर 2 को बनता है, इसलिए 2 को लास्ट का अंक देख लीजिए।
4 से विभाजिता का नियम जब हम लोग मैथ में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, 4 से विभाजिता का नियम भी यही होता है कि अगर कितना बड़ा संख्या दिया गया हो और पूछा जाए कि क्या यह संख्या 4 से विभाजित है, तो लास्ट के 2 अंक उठाइए और 4 से भाग दे दीजिए मन में। कट गया तो विभाजित है, पूरा विभाजित है, और नहीं कटा तो नहीं विभाजित है। पूरा लेके चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सामान्य वर्ष में भी 52 सप्ताह 1 दिन एक्स्ट्रा, और लीप वर्ष में भी 52 सप्ताह होते हैं लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। इस तरह से हम देखें कि अगर कोई वर्ष सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष का मतलब जो 4 से डिवाइड न हो, जो 4 से पूरा कटे न, विभाजित न हो, अगर वो सामान्य वर्ष है तो उसका पहला दिन, जिस दिन से उस वर्ष की शुरुआत होगी वह दिन, और जिस दिन उसका अंत होगा उस वर्ष का, मतलब 1 जनवरी और 31 दिसंबर। किसी वर्ष की शुरुआत कब होती है? 1 जनवरी से, और उस वर्ष का लास्ट कब होता है? 31 दिसंबर को। तो 1 जनवरी को जो दिन पड़ेगा वही 31 दिसंबर को भी पड़ेगा। मतलब अगर कोई वर्ष सामान्य वर्ष है, जैसे 2021 जो चल रहा है वर्तमान में, ये सामान्य वर्ष है। ये मान लीजिए कि शुक्रवार को शुरू हुआ था, तो शुक्रवार को शुरू हुआ था ना, तो 31 दिसंबर जो पड़ेगा, माने ये जो लास्ट होगा जो ये साल 2021, वो शुक्रवार को ही लास्ट होगा। ये फाइनली ट्रिक होता है। हाँ, हमेशा कोई भी लीप ईयर, कोई भी जनरल ईयर हो, उसमें ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं। मतलब अगर कोई वर्ष सामान्य वर्ष है, मतलब 4 से विभाजित तो नहीं हो रहा है, तो सामान्य वर्ष है, मान फरवरी 28 की है, तो उस वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता है, इक्वल होता है। जिस दिन की शुरुआत हुई होगी उसी दिन की उसकी अंत होगी। मतलब 1 जनवरी को जो दिन पड़ेगा वही 31 दिसंबर को पड़ेगा। लेकिन अगर लीप वर्ष है, लेकिन अगर वो लीप वर्ष है, जैसे 2020 था, जो 4 से विभाजित हो जाए, ऐसा वर्ष जो 4 से विभाजित हो जाए, डिवाइड हो जाए, वो लीप वर्ष है। अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है तो उसका प्रथम दिन मतलब 1 जनवरी और 31 दिसंबर अंतिम दिन, 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। 1 दिन एक्स्ट्रा का मतलब कि अगर उस वर्ष की शुरुआत मंगलवार को हुई होगी तो लास्ट बुधवार को होगी। अगर शुक्रवार को शुरू हुआ होगा वह दिन, 1 जनवरी पड़ा होगा, तो 31 दिसंबर शनिवार को पड़ेगा। मतलब अगर कोई वर्ष लीप ईयर है, मतलब 4 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है, जैसे 1950 देखिए, लास्ट में 50 है, 50 से 4 से डिवाइड नहीं है, तो 4 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब वो सामान्य वर्ष था। लेकिन वही 1946 देखेंगे अगर हम, वो भी 4 से डिवाइड नहीं है, 46 4 से डिवाइड नहीं होता है। लेकिन 48 की बात की जाए, 1948 1948 में उसकी बात की जाए तो 1948 पूरा 4 से डिवाइड है, पूरा 4 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 48 आ रहा है, 12 चौके 48, 12 में कट जाएगा पूरा। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि 1948 जो है वह आपका लीप ईयर है। तो उस समय 1948 में अगर 1 जनवरी सोमवार को पड़ा होगा तो उसका अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर 1948 का मंगलवार पड़ा होगा। बस सिंपल सी बात है कि लीप ईयर है तो जिस दिन को शुरू होगा उसके 1 दिन बाद में वो लास्ट होगा, और जनरल ईयर है तो जिस दिन को शुरू होगा उसी दिन को लास्ट होगा। 2 पॉइंट हो गया। लेकिन इसको पहले तो पता करना पड़ेगा आपको ना कि जनरल ईयर है कि लीप ईयर है। यह आप 4 से डिवाइड करके पता कर सकते हैं, और जब आपको पता लग जाए तो सीधे कुछ ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। जिस दिन शुरू हुआ है वो दिन उसी दिन लास्ट होगा जनरल ईयर में, और लीप ईयर में जिस दिन शुरू हुआ है उससे 1 दिन इंक्रीज करके लास्ट होगा। ये तो लास्ट होने की बात हो गई। लेकिन शुरू की बात की जाए कि अगर कोई वर्ष सामान्य वर्ष है, जनरल ईयर है, तो वह शुरू होगा तो उसके अगला वाला जो ईयर है वह कितने तारीख को शुरू होगा, माने कितने दिन को शुरू होगा, कौन सा दिन होगा उस दिन। जैसे मान लीजिए कि 2021 जो है शुक्रवार को शुरू हुआ था, तो 2022 जो होगा इसका नेक्स्ट ईयर, यह कब शुरू होगा, माने 1 जनवरी किस दिन को पड़ेगा, तो 1 आप एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। शुक्रवार को शुरू हुआ था तो शुक्रवार के लास्ट भी होगा। जनरल ईयर है,
तो शुक्रवार को शुरू हुआ था, शुक्रवार को लास्ट भी होगा, इसका मतलब अगला साल शनिवार को शुरू होगा। सीधी सीधी बात है। और लीप ईयर की अगर बात की जाए तो लीप ईयर अगर मंगलवार को शुरू हुआ था तो लास्ट होगा बुधवार को, एक दिन बढ़ा के लास्ट होगा, और उसका अगला दिन वो शुरू होगा, मतलब बृहस्पतिवार को शुरू हो जाएगा। ये दो ट्रिक सामान्य रूप से हैं। आगे हम लोग चल रहे हैं विषम दिनों पे, कि विषम दिन कैसे निकाले जाते हैं, विषम दिन क्या होते हैं, उसको चलते हैं, देखते हैं विषम दिन कैसे निकाले। तो आगे हम लोग विषम दिन देखें। जैसे हम लोगों को पता है कि एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब विषम दिनों की संख्या 1 होती है। एक सामान्य वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 1। वैसे लीप वर्षों में अगर देखा जाए तो 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। कितने दिन एक्स्ट्रा होता है? 2 दिन। इसी तरह से हम चलें 100 वर्षों में, देखें कि 100 वर्षों में विषम दिन, कितने विषम दिन होंगे? देखिए हम सभी को पता है कि 4-4 वर्ष पर तो लीप ईयर तो आएगा अगर शुरू हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक से गणना करें और 100 तक जाएं तो पहला हाल लीप ईयर से आएगा 4 वर्ष बाद, फिर 4 वर्ष बाद, फिर 4 वर्ष बाद, मतलब इस तरह करते 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 24 चौके 96, मतलब 24 गो आएगा लीप ईयर और 76 गो आएगा क्या? जनरल ईयर। 100 वर्षों में कितना लीप ईयर होगा? 24 गो। और 76 क्या होगा? सामान्य वर्ष होगा। 24 को लीप ईयर होगा, 76 76 को सामान्य वर्ष होगा, तब न जाके 100 वर्ष होगा। अब देखिए कि 24 वर्ष में चूंकि एक वर्ष की बात की जाए तो 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो 24 वर्ष में कितने होंगे? तो 24 गुणे 2 एक्स्ट्रा होंगे। वैसे ही 76 है तो 76 ठीक है, लेकिन 76 क्या है? सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा होता है? 1 दिन, तो गुणे में 1 दिन। अब इन दोनों को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 24 गुणे 2 अर्थात हो जाएगा 48, प्लस 76 गुणे 1 76, दोनों को अगर आप जोड़ें तो 8 6 14, 7 4 11 1 12, 124 आया। 124 आया। अभी मैं बताया हूं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कैलेंडर में जो भी आपको क्वेश्चंस हल करने हो, सर्वाधिक जगह यही उपयोग है कि आप 7 से भाग दीजिए। 7 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, वही आपके विषम दिन होंगे, वही आपके विषम दिन का आंसर निकलेगा। तो आप 7 से अगर इसमें भाग देते हैं तो देखिए कितना आता है। 7 से भाग देंगे तो 7 एकन 7, 5 बचेगा, 4 बचेगा, तो 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, 7 बटे 56 अधिक हो जाएगा, 7 सत्ते 49। कितना एक्स्ट्रा हुआ? 5 एक्स्ट्रा हुआ। एक्स्ट्रा कितना हुआ? 5। जैसे अगर यहाँ पे दे दें स्पष्ट रूप से, 7 से 124 में भाग दें तो 7 एकन 7, 5 4, 7 सत्ते 49, क्या बचेगा? 5 बचेगा। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? यहाँ पे 5 बच रहा है। रिमाइंडर 5 बच रहा है, मतलब शेषफल 5 बच रहा है। इसलिए 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इस तरह से हम विषम दिन निकालते हैं। आपको इतना निकालने की जरूरत नहीं है, आप केवल एक लाइन में याद कर लेंगे, क्योंकि आपसे एक लाइन में पूछा जाता है, इतना पूछा नहीं जाता है कि आप बना के वहाँ पर दिखाइए। हमको आपको समझाना था, इसलिए मैं इतना बता दिया। तो इतना याद रखेंगे कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 5 ठो होते हैं। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। एक वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? सामान्य वर्ष में 1 दिन, और लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। ये हो गया। अब वैसे ही हम निकालें 200 वर्षों में, 300 वर्षों में, 400 वर्षों में कितना विषम दिन होता है, तो एक एक कड़ी में हम लोग देख रहे हैं। इसी तरह हम लोग 100 वर्षों में हो गया कि 5 विषम दिन होते हैं। इसी तरह अगर हमसे पूछे कि 200 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, या विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो 200 वर्षों में हम इसको 200 वर्ष को देखिए, यहाँ पे हम 200 वर्षों को ऐसे लिख सकते हैं, 100 गुणे 2 लिख सकते हैं। 100 गुणे 2 200 हो जाएगा। 100 वर्ष में विषम दिन कितने थे? 5 थे। 100 वर्ष में कितने विषम दिन थे? 5, और गुणे में 2 है। टोटल कितना निकला? 10। अभी मैं बताया हूं कि विषम दिन में जब कन्वर्ट करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे इसको, तो देख लीजिए ऐसे, 7 से जब 10 में डिवाइड करेंगे तो 7 एकन 7, रिमाइंडर क्या बचेगा? 3।
इसका मतलब हम काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, रिमाइंडर के रूप में बचेगा क्या 3। तो जो रिमाइंडर होता है वही हमारा विषम दिन होता है, इसलिए 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। यानी 100 वर्षों में कितने विषम दिन 5, 200 वर्षों में 3 विषम दिन। इसके आगे हम लोग 300 वर्षों में देखेंगे। इसी तरह 300 वर्षों में हम देखें, 300 वर्षों में विषम दिनों को अगर देखा जाए, 300 वर्षों में कितने विषम दिन, तो 300 वर्ष को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 गुणे 3 लिखा जा सकता है 300 वर्ष। 100 वर्षों में कितने विषम दिन थे 5 थे, और गुणे में 3 है तो 3, यानी टोटल हो गया 5 तिहाई 15। अब इसको बदलना है विषम दिन में तो हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 7 दूना 14। शेषफल के रूप में क्या बचेगा 7 दूना 14 हो जाएगा और शेषफल के रूप में बचेगा 1। इसलिए हम कह सकते हैं कि 300 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे तो 1 होगा। 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होगी। इसी तरह से हम लोग देखें 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो हम 400 वर्ष को लिख सकते हैं 100 गुणे 4। 100 वर्षों में कितने विषम दिन थे 5 थे, और गुणे 4 है तो 4, 5 चौके 20। अब काटना है हमको 7 से, 7 से काटेंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 और बचेगा क्या 6, रिमाइंडर के रूप में हमको बचेगा 6। इस तरह से हम देखेंगे। देखिए ये पॉइंट थोड़ा सा कन्फ्यूजनल वाला है। देखिए इसमें क्या ध्यान देना होता है 400 वर्षों में, 400 वर्षों में 5 गुणे 4, 100 वर्षों में कितना था विषम दिन 5 था, गुणे 4 हो गया। इसका मतलब इसका गुणा कराएंगे तो 5 चौको 20। जब 400 की बात कहे तो उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ लिया जाता है, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्षों के बाद 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ता है, 29 की फरवरी हो जाती है, तो 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे और तब भाग देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा 21/7, 7 से भाग देंगे 21 में 3 बार में तो कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0, शून्य बचेगा। इसलिए 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या जो होती है वो शून्य होती है। यानी हम देखें क्या 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या तो 5 होती है, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 होती है, ठीक वैसे 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, और 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। इतना आज तक हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जाना और पढ़ा। आशा करते हैं कि आप सभी को ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होंगी। हम लोग अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें दिन के बारे में पूछा जाता है कि इस तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।